एक गांव जहां पर सिर्फ धर्म का वास है, फिर चाहे लोगों को खुद की माँ बेटियों को ही क्यों ना जान देनी पड़े, सिर्फ उन्हें अपने ईश्वर को खुश करना है जो खुद उन्हीं के साथ जमीन पर रहते हैं। मोनालिक नाम का गांव जिसमें बनी एक घर में रहती है जोसा नाम की औरत, जिसके 2 बेटे हैं, जिसमें डेविड उसका सौतेला है और सैम उसका खुद का खून है, लेकिन उसने कभी दोनों में कोई अंतर नहीं किया। अब यहाँ देखने पर तो सब कुछ काफी इजी लग रहा है, लेकिन असल में इस खामोशी के पीछे छुपा है एक भयानक सच। दरअसल आज जोसा ने अपने पति के लिए एक सरप्राइज रखा है, पर यह कोई आम सरप्राइज नहीं, बल्कि इसमें उसे खुद की मौत मिलेगी, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। पर ऐसा क्यों कर रही है वो, ये सब हमें आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल अब वहाँ हेनरी आ जाता है, जो बैठते ही चाय पीना शुरू करता है, जिसके अंदर ही जहर की मिलावट थी। पर उसी समय उसने अपना दम नहीं तोड़ा, बल्कि जब ये दोनों जंगल में गए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, तो हेनरी को कुछ कमजोरी का एहसास हुआ और अचानक वो गिर गया। तो वहीं गांव में खड़े हम चीफ को देखते हैं, जो जोसा के पिता हैं और इस गांव के मुखिया भी हैं। उनका धर्म से काफी ज्यादा लेना देना है, पर सिर्फ वो नहीं, उन्होंने अपने साथ साथ गांव के अधिकतर लोगों को धर्म का अंधा शिकार बना दिया है और खुद की बातों में उलझाए रखते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वो एक कल्ट चलाते हैं, जिसके वो खुद मुखिया। दूसरी ओर जोसा, जो अपने पति के हाथ को काटने की कोशिश करती है, पर इसके लिए वो हिम्मत जुटा नहीं पा रही है, लेकिन उसे ये करना ही था और इसीलिए उसने विस्की पी और नशे की धुत में हेनरी के हाथ को काट दिया। इस दौरान उसे अपने कुछ और दूरी पर एक दानव खड़ा हुआ दिखा, जिसकी आंखें किसी हिरन जैसी चमक रही है और सर पर 2 सींग भी हैं। जोसा भागकर इस सभा में आती है जहां सभी खड़े थे, लेकिन उसकी हालत को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से खून से लथपथ थी। यहाँ तक कि उसके खुद के पिता भी उसकी ऐसी हालत को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। दूसरे सीन में हम जॉन नामक शख्स को देखते हैं, जो किसी खास वजह से चीफ के साथ ही रहता है और उसके काफी करीब भी है। दरअसल उस दिन चीफ के पूछने पर जोसा ने बताया कि जो कुछ भी उसके पति के साथ हुआ वो हादसा, वो उनकी अनुपस्थिति में हुआ, इसीलिए वो देख नहीं सकी किसने ये सब किया। पर चीफ तो खुद की बेटी पर भरोसा नहीं है। वो जॉन को काम देता है कि वो उसकी बेटी पर नजर रखे और पता लगाए कि माजरा क्या है। दोपहर होने पर हम तीनों को चीफ के घर की तरफ आते हुए देखते हैं, तो चीफ खुद ही उन्हें रास्ते में आ जाते हैं और अपनी ही बेटी को डांटना शुरू करते हैं, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी काम के लिए। चीफ इतने ज्यादा रिलीजियस हो चुके हैं, उनकी बेटी भी कुछ खास मायने नहीं रखती। सिर्फ वही नहीं, गांव के जितनी भी औरतें या लड़कियां हैं, उन सभी को यहाँ के मर्द पैरों की धूल समझते हैं, क्योंकि ऐसा उन्हें चीफ ने कहा है, जिसकी कही बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। बातों के दौरान हमें यह पता चलता है कि हेनरी की शादी जबरदस्ती जोसा के साथ उसके पिता ने ही करवाई थी, ये जानते हुए कि उसका पहला एक बेटा है। पर जोसा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चीफ डेविड को भी कुछ खास पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेनरी से जबरदस्ती शादी भी तो उसी ने करवाई थी अपनी बेटी की, फिर उसका बेटा कैसे उसे पसंद नहीं है। तीनों फार्म में काम करने चले जाते हैं जो चीफ का ही था। जॉन को अभी भी उन पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। इस बीच फार्म पर काम कर रहे डेविड को वहां की औरतें ताना मारना शुरू करती हैं, क्योंकि वो लेट आया था। तभी जोसा उन सभी का मुंह बंद करवा देती है। लेकिन एक औरत थी जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड्रयू का कहना है कि अगर अभी हेनरी जिंदा होता तो वो अपने बेटे से कभी काम नहीं करवाता, क्योंकि उसे उनकी बहुत फिक्र है। ये सुनते ही मानो जोसा का खून खौल जाता है। वो कहती है कि अगर उसे उसके परिवार की इतनी फिक्र होती तो उसके बेटे को मारता क्यों था। ये बहस ऐसी चलती रहती है कि तभी अचानक से एंड्रयू की बेटी को कुछ हो जाता है और वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है और बेहोश हो जाती है। इस चीज का जिम्मेदार भी वो जोसा को ही देती है। उसने ही कुछ उसकी बेटी के साथ किया होगा। पर जोसा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एंड्रयू का पति हाथ में तलवार लिए जोसा के पास आकर उसे धमकाता है। उसे पता है कि उसने अपनी पति के साथ क्या किया, इसीलिए वो उसके परिवार से दूर रहे, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बेटी है। अगर उसके परिवार को कुछ हुआ तो वो उसे जान से मार देगा। इतना कहने के बाद वो उसके मुंह पर थूक देता है। इतने में अचानक एक बारी फिर से जोसा को वही डीमन दिखाई देता है। तब वो उनसे कहती है कि उसे उसकी बेटी को दर्द दिखता है जो शायद किसी अपनों ने ही उसे दिया है। दरअसल इन दोनों को लग रहा है कि जोसा कोई विच है और उसने ही कुछ किया है उसकी बेटी के साथ, पर ऐसा कुछ नहीं था। मे भी हो सकता है ऐसा कुछ हो। खैर ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ हमें एक और राज की बात पता चलती है। असल में जोसा का अफेयर उसके खुद के स्टेपसन डेविड के साथ चल रहा है। इधर रात के खाने पर चीफ जोसा से अपनी बेटी के बारे में बातें कर रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि एंड्रयू से बहस के बाद उसने काम पर आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा है कि जोसा एक विच है जो उसके परिवार के लिए ठीक नहीं है। पर चीफ को लगता है कि उनकी बेटी को एक मर्द की जरूरत है, इसीलिए वो जॉन से कहता है कि वो उसे शादी कर ले, पर पहले वो डेविड से बात करे क्योंकि वो बड़ा बेटा है। बाकी मैं खुद की बेटी से बात कर लूंगा। रात होने पर हम एंड्रयू की बेटी एलोरा को देख पाते हैं, जो अपने बिस्तर पर सो रही थी।
तभी वहाँ फ्रेड आ जाता है, उसी का पिता, जो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। यही वो दर्द था जिसके बारे में जोसा ने बताया था, पर यहाँ इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके पीछे वही डीमन आ जाता है और खून ही खून कर देता है। सुबह हुई तो एंड्रयू भागते हुए जोसा के पास गई, जो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जा रही थी। जिस दौरान उसके सामने उसके पिता आ जाते हैं, जो अपनी ही बेटी का गला दबाकर कहते हैं कि उसने एंड्रयू को धमकाना बंद करना होगा। तो जोसा ने कहा कि वो उसी के काबिल है, अब उन्हें खुद के भगवान बनने के दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, खुद की बेटी की एक शैतान से शादी करवाकर। इतना कहने के बाद वहां से चली गई। फिर एक बारी एंड्रयू उसके पीछा करना शुरू करता है और तब उसे कुछ ऐसा दिखता है जो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन हमें ये नहीं देख पाते कि ये उसने क्या देखा है। दूसरे सीन में जॉन अब डेविड से मिलने के लिए जाता है। दरअसल ये दोनों पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन परिवार के मतभेद के कारण दोस्ती टूट गई। अब वो उसे माफ़ी मांगता है और गले लग जाता है। इस दौरान उसने उसे बताया कि चीफ ने उसे कहा है कि वो जोसा से शादी कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो किसी और को चाहता है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है। तभी उसकी गर्दन पर उसने एक काला पदार्थ लगा दिया, जो क्या था हमें नहीं पता। लेकिन अगले ही सीन में हमें कुछ बहुत ही अजीब दिखा, जिसमें जॉन रात के अंधेरे में खड़ा था सफ़ेद कपड़ों में। तभी वहाँ डेविड और जोसा आए, जो उसके शरीर पर वही काला पदार्थ लगाने लगी। इस बीच वहाँ वही डीमन भी आ जाता है और इसके बाद आगे क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि तब तक जॉन की आंख खुल गई, लेकिन ऐसा कुछ सपने में उसने पहली बार देखा था अपने जीवन में। जोसा जो अपने घर के काम को कर रही थी, तभी कुछ गांव के लोग आकर उसे पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे फांसी देने लगते हैं। उन्होंने डेविड को भी बंदी बनाया हुआ था, लेकिन अहम समय पर वहाँ चीफ आकर एंड्रयू को थप्पड़ मारते हुए पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। उसने कहा कि वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसने यहाँ उसी दिन का जिक्र किया जब वो उसे पीछा कर रही थी। अब जाकर हमारे सामने वो राज खुलता है कि आखिर एंड्रयू ने उस दिन जंगल में क्या देखा था। दरअसल वो जब उसके पीछे थी तब उसके सामने जोरा ब्लैक डीमन के साथ इंटीमेट हो रही थी और उसके अंदर से निकल रहे काले पदार्थ को खुद के शरीर पर लगा रही थी, जिस चीज को हमने डेविड के हाथ में भी देखा था, जिसे उसने जॉन की नेक पर भी देखा था। चीफ को उसने ये भी बताया कि उसके पति का कल खून हो चुका है, जो उसी ब्लैक डीमन ने किया है। इस चीज की गवाही उसकी बेटी दे रही है, लेकिन अभी चीफ किसी को कोई सजा नहीं देगा जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए वो सभी को काम पर जाने को कह देता है और खुद अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है। पर है तो वो उसकी ही बेटी, इसीलिए कुछ देर बीत जाता है और वो उसे मिलने गया और पूछा क्या उसने फ्रेड के साथ कुछ किया। तो वो तेज तेज हंसने लगी और बोली कि उसने गुनाह किया था, जिसकी सजा उसे मैंने दे दी। चीफ फौरन बाहर आ गया और रूम को लॉक कर दिया। तब उसे जॉन दिख गया, जिसने बताया कि यह पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि उसने भी वहां वही देखा जो एंड्रयू ने देखा। इसीलिए उसे अपनी बेटी को सजा देनी पड़ेगी। चीफ भी मजबूर था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे उसका सब कुछ छिन जाएगा, एक आम इंसान वो बन जाएगा। इसीलिए अब उसने ये काम जॉन को दे दिया। फिर पूरा गांव मिलकर जोरा को बांध देता है एक सुनसान जगह पर और उसे मारना शुरू करता है। पर एंड्रयू की बेटी उसे नहीं मारती, क्योंकि वो जानती है कि वो जो कुछ भी उसने किया वो सही था। इधर चीफ ईश्वर से कहता है कि उसकी बेटी खूनी बन चुकी है और साथ उसका स्टेपसन भी, दोनों ही उस शैतान के रूप है। इसीलिए वो चाहता है कि दोनों को ही कड़ी से कड़ी सजा मिले। इतना कहने के बाद वो गांव वालों से कहता है कि हमें इसे यहीं ऐसी हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ईश्वर खुद इसे इसके कर्मों की सजा देंगे। इस बीच हम उसी ब्लैक डीमन को देख, जो अपने अंदर से निकल रहे उस काले पदार्थ को पूरे गांव में फैलाना शुरू करता है। यानी कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है, बस देखते जाइए। घर जाने पर अलोरा को हम देख पाते हैं, जो अकेले एक जगह पर खड़ी कुछ सोच रही है। तभी पीछे से उसकी माँ आई और कही कि फ्रेड सही इंसान नहीं था, जो कुछ भी हुआ सही हुआ। ये चीज काफी शॉकिंग थी। अगर उसे सच पता था तो बेचारी जोरा को वो क्यों परेशान किया। खैर अब चीफ डेविड के पास जाता और झूठ कहता है कि उसकी माँ उसे जंगल में बुला रही, इसीलिए वो उनके साथ चलने को राजी हो गया। लेकिन जब ये लोग जंगल में गए तो चीफ उसे कहने लगा कि अब उसे बुलाओ जिसके वश में तुम हो। लेकिन डेविड तेज तेज हंसते हुए कहता है कि तुम लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और अंत करीब है तुम सभी का। तो चीफ कहता है कि मैं सभी को मार सकता हूँ। वो पहले तो डेविड को मारता है, फिर एंड्रयू को भी खत्म कर देता है। हो सकता है कि उसे डेविड और अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पता चल चुका हो। और रही बात एंड्रयू की, उसे उसने क्यों मारा, तो एक वही था जो पूरे गांव को उसके बारे में भड़का रही थी। इसीलिए दोनों को खत्म कर दिया उसने। और फिर जॉन को कहा कि वो सभी से ये कहे कि ये सब उसी डीमन ने किया। इस दौरान जॉन को फिर से वही डीमन की झलक दिखाई देती है। दूसरे सीन में हम चीफ को अपनी बेटी के साथ देखते हैं। वो उसकी केयर कर रहा है, क्योंकि उसे सच में अपनी बेटी की फिक्र थी।
इसीलिए तो उसने उसे एक कमरे में बंद करके रखा था ताकि वो गांव वालों से सुरक्षित रहे। अब जब जोरा की आंख खुलती है तो उसके सामने डेविड खड़ा था, कटी फटी हालत में, जो मानो उसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन असल में वो जॉन था जो उसे पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया उस रात। और तब से उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अब तक तो उसे डीमन से कांटेक्ट में आने के बाद भी जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे बार बार वो डीमन दिखाई दे रहा है। ऊपर से अब उसे ये धरती भी पसंद नहीं आ रही है और यहाँ के लोग भी नहीं। दरअसल वो भी अब उसी डीमन के वश में आ चुका है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर भी वही काले पदार्थ जो लगा दिया था, जिसके बाद उसे ये समझ आ गया है कि ये गांव वो नहीं है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धर्म के राक्षस रहते हैं जो खुद की माँ बेटियों के साथ घोर अत्याचार करते हैं। इस बीच उसने उसे बता दिया कि उसने डेविड को मार दिया, जो सुनने के बाद जोरा तो मानो पागल हो गई। उसे धक्का देकर जंगल की ओर भागने लगी और उसके आगे डेविड भी चल रहा था जो उसे कहीं लेकर जा रहा होता है। दरअसल ये वो खुद की लाश के करीब लेकर जा रहा था, जिसे देखने के बाद जोरा उसे माफ़ी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं सकी। तभी वहाँ जॉन आता है तो हम देख पाते हैं कि जोरा पूरी तरह से उस काले पदार्थ में घुल चुकी है। वो जॉन को बड़ी ही बुरी तरह से मार डालती है और उसे ऐसा करता हुआ कि बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता, पीछे से वही डेमन आकर उसे मार देता है। जो देख जोरा हंसने लगी। शायद उसके पिता भी वही था जो फ्रेड था, क्योंकि सज़ा उन्हीं को मिली जो उसके लायक थे। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि जोरा के साथ हर कोई था, उसे खुद का पति, उसके दोनों बच्चे और उसके पिता, लेकिन फिर भी वो अकेली, किसी ने कभी कुछ नहीं पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है। पर असल में अब जाकर वो अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ वो डीमन है जो उस पूरे गांव को धीरे धीरे करके अपने वश में कर लेगा और जो गुनहगार होगा उन्हें खुद से सजा देगा, ताकि यहाँ से हमेशा के लिए बुराई खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यानी कि वो ब्लैक डीमन एक अच्छा डीमन है, ना कि बुरा, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।